हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज़ अभिषेक एंड एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के एक और वीडियो। आज हम नया टॉपिक, नया चैप्टर, नई यूनिट शुरू करेंगे। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द टॉपिक फॉर टुडे इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पहली यूनिट में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। क्या होगा अगर चार्ज रेस्ट पे है तो हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। चार्ज जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, चार्ज जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो उसको बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज करंट। करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, थ्रू अ unit area in unit time, through a unit area in unit time। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं हम लोग करंट। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली डेल क्यू अपॉन डेल टी। चार्ज की यूनिट पिछले यूनिट चैप्टर में पढ़ी थी, कूलम। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो कूलम पर सेकंड इज एम्पियर। एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो मैं कब बोलूंगा कि एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flow in 1 second through unit area एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो होता है एक यूनिट एरिया से तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है जी। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो करंट या तो होगा एवरेज करंट, एवरेज करंट इज टोटल चार्ज फ्लो, टोटल टाइम टेकन। एक होगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट। I इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, जी हाँ। एक तो हो गया आपके पास टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कहीं से चार्ज फ्लो हो रहा है 3t²। कहता है कैलकुलेट I एवरेज बिटवीन Q इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू T इक्वल्स टू 3 सेकेंड, T इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू T इक्वल्स टू 3 सेकेंड। और दूसरा कैलकुलेट I इंस्टेंट बिटवीन नो इंस्टेंट आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे निकालना है एट T इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो यहां से आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो जब मुझे I एवरेज निकालना है ना, I एवरेज, तो 3 और 1 सेकंड के बीच में, तो 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, -1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 3 - 1। 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, -1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 3 - 1। नेक्स्ट थिंग इज I एवरेज
तो 3 सेकंड में आप t की जगह एक बार रखेंगे 3, तो 3 × 3² -3 × 1² डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 3 × 9 -3 / 2, यह आ जाएगा 24/2, कितना 12 एम्पियर। 12 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो होता है कितने सेकंड में, 3 से लेके 1 सेकंड के बीच में, ठीक है। अब जब आई इंस्टेंट निकालना है तो दैट इज dq/dt, dq/dt यानी कि d/dt ऑफ 3t², तो आई विल बी कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव 60, और हमें निकालना है 4 पे, तो 6 × 4 कितना 24 एम्पियर। सो दिस इज द डिफरेंस। ये आपके पास डिफरेंस है आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस में, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मैंने आपसे कहा है दैट आई इज इक्वल्स टू Q/T, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू Ne, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, I इज dQ/dt, तो यहां से आप चार्ज भी निकाल सकते हो, dq इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt और q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt, q यानी कि Ne, n निकालना है तो 1/e इंटीग्रेशन I dt, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, ये करंट का कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम लोग करंट को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब करंट डेंसिटी क्या है थोड़ा समझिए। करंट डेंसिटी को हम कैसे जो है समझ सकते हैं, करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली कितना करंट फ्लो हो रहा है एक यूनिट एरिया से, उसको बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। ये मेरे पास कोई एरिया है इस तरीके से, दिस इज एन एरिया, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है आई, दिस इज एरिया, देयर इज एन एंगल थीटा, तो अगर मैं एरिया वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं a cos थीटा एंड दैट इज a sin थीटा, a cos थीटा एंड a sin थीटा, नहीं परपेंडिकुलरली नहीं आएगा ये, तो यहां पे इसको हम J से डिनोट करते हैं, दैट इज करंट अपॉन दैट कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस I अपॉन a cos थीटा। तो पहले तो यहां से यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा L-2AT, L-2A नोट AT, L-2A। दूसरी बात, I को हम ऐसे भी लिख सकते हैं JA cos थीटा, और यहां से I जो है एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ना, J डॉट A, J डॉट ए, आई एक स्केलर क्वांटिटी है J डॉट ए, ठीक है। यूनिट की बात करूं तो J, यहां से तो करंट, यहां से हम ये लिख सकते हैं दैट करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको I इज इक्वल्स टू या J इज इक्वल्स टू DI/DA, J इज इक्वल्स टू DI/DA, और यहां से DI इज इक्वल्स टू JDA, और यहां से I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन J डॉट DA, तो यहां से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, you can calculate current density like this also, ठीक है। now next one is drift velocity, drift velocity
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे पास एक कंडक्टर है, आई हैव अ कंडक्टर, और अभी इसकी बाइसिंग नहीं की है। टिल नाउ देर इज नो बाइसिंग, अभी तक कोई बाइसिंग नहीं कर रखी है। ऐसे कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रीली। इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दो हैं, एक तो है लो मास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली कॉन्स्टिट्यूट जीरो और नो करंट। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूट जीरो और नो करंट। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। इस टाइम पे जिनकी वेलोसिटी होगी वो होगी ये। मल्टीपल कोलिजन्स होते रहेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल कोलिजन्स होते रहेंगे, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, जब इसकी बाइसिंग हम लोग, अच्छा एक इनके पास होते हैं हैवी मास कर्नल्स बोलते हैं उनको। दीज आर पॉजिटिव आयंस। तो दो तरह की चीजें होती हैं इनसाइड अ कंडक्टर, एक लो मास इलेक्ट्रॉन, एक हैवी मास कर्नल्स। अब होगा क्या जब इनकी बाइसिंग कर देंगे, लेट्स से वी हैव डन द बाइसिंग, इस तरीके से जब इनकी बाइसिंग कर दी है, अब इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द ऑपोजिट टर्मिनल। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इन दिस प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग टुवर्ड द ऑपोजिट टर्मिनल, they get collided with not only other electrons but sometime with kernels also। इस प्रोसेस में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ही कर्नल से भी टकराएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां पर कोलिजन हुआ कर्नल के साथ, ऐसे, फिर नेगेटिव ऐसे, फिर पॉजिटिव ऐसे, फिर नेगेटिव ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहां से चला, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना सही हुआ, चल वो इतना सारा कुछ दिया, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है। तो लेकिन जब जब every time when it get collided with a kernel or a electron, its velocity as well as kinetic energy will become zero। velocity और kinetic energy जीरो हो जाएगी, तो हर बार इसे नए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो the average velocity, average because there are so many, the average velocity with which electron is drifted toward opposite terminal with which electron is drifted toward opposite terminal is known as drift velocity। इज नन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं ऑपोजिट टर्मिनल पे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd इज इक्वल्स टू E tau upon m। Let me tell you the meaning of each and every parameter। E is charge on electron, E is charge on electron, capital E electric field, tau relaxation time, m mass, m is mass, m है mass। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है वो आपको समझना चाहिए। देखिए जरा, रिलैक्सेशन टाइम जो है दैट इज टाउ एवरेज टाइम बिटवीन
टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच एवरेज टाइम कितना है उसको बोलते हैं टाउ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच एवरेज टाइम कितना है उसको बोलते हैं टाउ। अगर मुझसे करंट पूछा जाए, करंट थ्रू अ कंडक्टर, करंट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर से कितना करंट पास होगा। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, लेट्स से दैट दिस इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एल इस कंडक्टर की लेंथ है, एंड इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ड्रिफ्टेड, इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं टुवार्ड ऑपोजिट टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ड्रिफ्टेड टुवार्ड ऑपोजिट टर्मिनल, ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इफ n is number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज n इज इक्वल्स टू n अपॉन v, कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू v। ये है हमारे पास। अब यहां पर वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ कितना, अगर वो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं एंड दे टेक टी टाइम, उन्हें टी टाइम लग रहा है इन गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दे टेक टी टाइम, तो दिस विल बी vd इंटू टी। तो n आपके पास कितना आ जाएगा, NaVd इंटू टी। दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ E is charge on one electron, charge on one electron, अगर E जो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, अगर E जो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NeaVd, टी को इधर ले आओ, Q अपॉन टी इज इक्वल्स टू NeaVd, यहां से I की वैल्यू आ जाएगी कितनी, NeaVd। दिस इज द करंट, इतना करंट फ्लो होता है एक कंडक्टर से, यस इतना करंट फ्लो होता है एक कंडक्टर से, I इज इक्वल्स टू NeaVd, तो दैट इज द करंट थ्रू द कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, E टाउ अपॉन m, इंक्लूडिंग द पैरामीटर्स, इंक्लूडिंग द पैरामीटर, जो पैरामीटर्स हैं वो सब भी, जो पैरामीटर्स हैं वो सब भी मैं बता चुका हूं। सो दैट इज व्हाट इट इज। नाउ अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। अभी तक जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है वो स्केलर फॉर्म पढ़ी है। ओम्स लॉ की दो फॉर्म होती है, एक वेक्टर फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरी स्केलर फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरी स्केलर फॉर्म, दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म यानी कि J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, J is current density, J is current density, sigma is conductivity, and E is electric field, E is electric field, ठीक है जी, E is electric field। स्केलर फॉर्म क्या है, V is equals to IR, V पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, दिस इज। तो ये आपके पास होता है I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस। नाउ सबसे पहले हम शुरू करेंगे करंट के फॉर्मूले से। ध्यान से आप समझिएगा, देखो याद रखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ समझना है पैरामीटर, ये दो फॉर्मूले बस यही सफिशिएंट है। I इज इक्वल्स टू NeaVd की जगह वैल्यू रख दो E टाउ अपॉन m, यह आ गया I इज इक्वल्स टू Ne स्क्वायर टाउ EA अपॉन m,
ठीक है, और यहां से ए इधर आ जाएगा, आई अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? ध्यान से देखो, इज इट समथिंग वेरी फेमिलियर? जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? कैसे समझो? आई अपॉन ए यानी कि जे करंट डेंसिटी, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम यानी कि कंडक्टिविटी ई, तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये है भाई आपके पास, दिस इज द फर्स्ट या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी बात, अब यहीं से दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ ई ए अपॉन एम। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं? ए को भी मैं इधर ले आया, एन ई स्क्वायर टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं पोटेंशियल अपॉन लेंथ, एल को भी इधर ए डिवाइड में आ जाएगा, एल को इधर, एल अपॉन ए आई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू वी, और यहां से v को मैं लिख सकता हूं m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए आई। दिस इज रेजिस्टिविटी एंड दिस कंप्लीट इज रेजिस्टेंस। v इज इक्वल्स टू आर आई, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ये स्केलर फॉर्म है, ये जो आप पढ़ते भी, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, दिस इज द स्केलर फॉर्म। r की वैल्यू क्या आ रही है? r is simply m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। जो ये वाली क्वांटिटी है ये रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी इसका उल्टा है, तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी, रो एल अपॉन ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आर इज रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वैसे तो रेजिस्टिविटी होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अगर चलो वन बाय वन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आर की। आर इज वी अपॉन आई, वोल्ट एम्पियर, इसको बोलेंगे ओम, और ना तो ये v पे डिपेंड करता ना i पे डिपेंड करता। r जो है नीदर इट डिपेंड ऑन v नॉर i, तो r डिपेंड किस पे करता है? r डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, r डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। आर जो है वो करेगा डायमेंशन ऑफ द मटेरियल और नेचर ऑफ द मटेरियल, दो चीजों पर डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट थिंग इज, आर की यूनिट ओम है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, रो की यूनिट आ जाएगी आर ए अपॉन एल, ओम एम मीटर स्क्वायर, इट्स एरिया लेंथ मीटर, तो रो की यूनिट आई है ओम मीटर। अगर कंडक्टिविटी सिग्मा की यूनिट निकालनी है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर कंडक्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज, जस्ट 1 सेकेंड, यस, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। डायमेंशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डायमेंशन पे आ जाइए। सबसे पहले आर का डायमेंशन, आर इज वी अपॉन आई, वी यानी कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, दिस पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कैसी भी हो, ml2t-2, चार्ज, करंट इनटू टाइम, आई करंट, तो R का जो डायमेंशन है वो आएगा ml2t-3a-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ R, ये R का डायमेंशन है, ml2t-3a-2। रेजिस्टिविटी का डायमेंशन
एक लेंथ एक्स्ट्रा आ रही है, एक लेंथ एक्स ओम तो एज इट इज है, 1 मीटर एक्स्ट्रा आ गया तो L3 कर दो बस, M L3 T-3 A-2, ML3T-3 A-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल M-1 L-3 T3 A2, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए जरा, मैं आपसे बोल रहा हूं R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, मतलब कि R जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का जो भी नेचर है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है रो, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। मटेरियल का जो भी नेचर है, रो जो है केवल उसी पर डिपेंड करता है और किसी भी चीज पर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करता। रो को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, नो, वो सिर्फ उतने पे ही डिपेंड करता है। अगर आप प्रोडक्ट लोगे रो और सिग्मा का तो वो 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कब है, इफ फिजिकल पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट। अगर फिजिकल पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट रखें तब, फिजिकल पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट, तब ये जा करके जो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करूंगा इस वाले फॉर्मूले से। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताना है, तो तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।